हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं +1 क्लास की केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, +1 क्लास में जब हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को डील करते हैं तो फर्स्ट टर्म आती है हाउ यू डिफाइन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ composition, structure, properties of matter plus changes of matter under different conditions. For example, water, we take water को अगर हम हीट करते हैं, वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, और अगर हम इसको फ्रीज करते हैं तो इट चेंजेस इनटू आइस। तो केमिस्ट्री डील्स विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन किस किस चीज़ से मिलके बना है, स्ट्रक्चर क्या उसकी स्ट्रक्चर है, और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम आगे क्लासिफाई करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑफ मैटर, एंड चेंजेस ऑफ मैटर अंडर डिफरेंट कंडीशंस, किन किन कंडीशन में मैटर कैसे चेंज होता है, एंड प्लस लॉज गवर्निंग दीज चेंजेस। लॉ जैसे हमने पढ़ा है, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल change remains constant. According to law of conservation of mass and energy, total mass एंड एनर्जी ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज हो या फिर केमिकल चेंज हो, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कोनिकल फ्लास्क में कुछ आइस ले लें, ये हमारे पास है आइस, और इसको हम स्टॉप कोर्क कर दें और उसके बाद हम इसको वेट करें, वेट को हमने मेज़र कर लिया। आफ्टर देन हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको हम गरम करते हैं। एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाया और हमने इसको फ्लेम दिया, गरम किया। तो उसके गरम करने के बाद इसका कोनिकल फ्लास्क में जो आइस है, इट चेंजेस इनटू वाटर। स्टॉप कोर्क कर रखा है हमने, और वाटर में चेंज होने के बाद अगर हम इसको दोबारा वेट करते हैं तो इसका वेट क्या होता है, इक्वल मिलता है जो हमने प्रीवियस आइस का वेट किया था। यहाँ पे वाटर का है और आइस,
दोनों क्या होंगे, इक्वल। उसके बाद हम स्टडी करते हैं इम्पोर्टेंस और स्कोप ऑफ केमिस्ट्री क्या है हमारा। सेकंड टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की यूजफुल अलग अलग फील्ड में बता सकते हैं हम। जैसे फर्स्ट हम स्टडी करते हैं फूड सप्लाई में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। तो फूड सप्लाई में केमिस्ट्री क्या प्रोवाइड करता है हमें, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करता है जो किस में हेल्प करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं क्रॉप की यील्ड को, इंक्रीज क्रॉप यील्ड। और क्या प्रोवाइड करता है हमें, पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स। इसकी हेल्प से हम अपने क्रॉप को पेस्ट जो होते हैं और इंसेक्ट्स जो होते हैं जो क्रॉप को डैमेज करते हैं, ख़राब करते हैं, उनसे बचा सकते हैं। और क्या केमिस्ट्री प्रिजर्वेटिव्स प्रोवाइड करता है, प्रिजर्वेटिव्स किस में यूज होते हैं, जो भी हमारे पैक्ड फूड आते हैं, पैकेज में जो फूड मटेरियल होता है उसमें हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं ताकि वो काफ़ी दिनों तक रखे रहें पैकेज में, तो भी वो ख़राब नहीं होते। और फोर्थ क्या, अडल्ट्रेंट को चेक करने के लिए, अडल्ट्रेंट को चेक करने के लिए टेस्ट प्रोवाइड करता है केमिस्ट्री। अडल्ट्रेंट किसको बोलते हैं, जो भी मिलावट होती है उसको हम टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिलाई हुई है जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सेकंड इसकी एप्लीकेशन है हेल्थ में। हेल्थ में कैसे, केमिस्ट्री प्रोवाइड करता है लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। जैसे हम एग्जांपल लें, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर का इलाज के लिए हमें ड्रग प्रोवाइड की है क्या, सिस्प्लेटिन यूज होती है। और क्या, टेक्सोल यूज होती है। सेकंड, एड्स के लिए, एड्स के लिए जो इसकी मेडिसिन है वो है एजिडो थायमेडिन। इसको AZT से भी डिनोट करते हैं हम, एजिडो थायमेडिन। और केमिस्ट्री क्या प्रोवाइड करता है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, ये वो दवाइयाँ होती हैं जो हमारे पेन को रिड्यूस करती हैं। एनाल्जेसिक क्या करती हैं, रिड्यूस पेन। जो भी हम पेन किलर्स लेते हैं वो सब किस कैटेगरी में आती हैं, एनाल्जेसिक्स में। और एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, ये करते हैं इन्फेक्शन को ख़त्म। जो भी हमारे इन्फेक्शन होता है बॉडी में उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या यूज होती है, एंटीबायोटिक्स। ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है थर्ड, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए केमिस्ट्री काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि हमारे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इन सब से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम जल्दी से इनको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, इनका बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, कोल फॉर्मेशन और पेट्रोलियम फॉर्मेशन का। एक बार ये हमारे
एनवायरनमेंट में अगर डिप्लीट हो गए तो उसके बाद हम इनको इजीली जल्दी से रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी हम यूरेनियम, थोरियम, इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो इससे केमिस्ट्री काफ़ी हेल्पफुल, मतलब हमारा एज ए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है। इट प्रोवाइड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। फोर्थ हमारा किस में यूज होता है, ये इंडस्ट्री में यूज होता है। इंडस्ट्री में केमिस्ट्री की, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, ग्लास इंडस्ट्री हो, पेपर इंडस्ट्री हो, लेदर, पेंट इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल, इन सब में केमिस्ट्री का यूज होता है। और एप्लीकेशन क्या बता सकते हैं हम इसके, हमारा इंक्रीज कंफर्ट ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री ने हमें सिंथेटिक फाइबर्स प्रोवाइड किए हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, सप्लाई ऑफ मेटल, और बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड किए हैं, जैसे सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस एट्सेट्रा, जिससे हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। और सिंथेटिक फाइबर्स आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे हैं पहले तो हमारे जो कपड़े होते थे तो वो कॉटन या वूल, सिल्क, इनके यूज़ होते हैं। उसके बाद अगर केमिस्ट्री ने अपने मतलब जो सिंथेटिक फाइबर से बनाए हैं, जैसे नाइलॉन, रेयॉन, तो हमारी जो बनियान होती है वो सब जैसे ऐसे कपड़े होते हैं वो सब नायलॉन से बने होते हैं। तो ये ज़्यादा मतलब इनको आयरनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती और वॉश भी जल्दी हो जाते हैं, सूख भी जल्दी जाते हैं। तो इससे हमारी क्या है, कंफर्ट इंक्रीज़ कर दिया केमिस्ट्री ने। उसके बाद हमने स्टडी करना है कि कंफर्ट तो इंक्रीज़ कर दिया लेकिन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर वो कोई अच्छा कर रहा है, एडवांटेज है, तो उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो डिसएडवांटेज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो स्टडी करते हैं। प्रॉब्लम्स ड्यू टू केमिस्ट्री। हमने पहले फूड में स्टडी किया। फूड में क्या प्रोवाइड किया था केमिस्ट्री ने, फूड में फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड किए थे जिससे क्रॉप यील्ड इंक्रीज हो गई थी हमारी। पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव प्रोवाइड किए। इन सब की वजह से क्या प्रॉब्लम क्या है, ये सब क्या है, इनका ओवर यूज होता है तो ये हमारे फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। फूड चेन में एंटर कर जाते हैं बर्ड्स और फिशेस, और जो यूजफुल इंसेक्ट्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं इनकी वजह से। तो ये हमारे उनको फूड चेन में एंटर करके हमारे हेल्थ को डेस्ट्रॉय, हेल्थ को ख़राब करते हैं। दूसरा हमने बताया था इसमें हेल्थ में केमिस्ट्री ने प्रोवाइड की थी बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग। इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक तो हम ओवर यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स का, उसकी वजह से क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंस होता है। ड्रग रेजिस्टेंस एक बार हो गया ना तो फिर हम अगर वो दवा लेंगे उसके लिए इन्फेक्शन को कर्ब करने के लिए, तो फिर वो दवा इतनी हेल्पफुल नहीं रहती। तीसरा हमने बताया था इसका न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़फुल है।
उसके लिए डिसएडवांटेज क्या है, जब हम न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, और जो वेस्ट होता है वो होता है रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो इसको डिस्पोज करने में प्रॉब्लम होती है। और फोर्थ हमने बताया था इसका इंडस्ट्री में एप्लीकेशन है। तो इंडस्ट्री में जितने भी केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। वो चाहे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी होता है उसमें, वाटर पोल्यूशन भी होता है, और नॉइज़ पोल्यूशन सब आता है। तो इसकी वजह से केमिस्ट्री का जहाँ एडवांटेज है वहाँ इसका डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा केमिस्ट्री टर्म कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम, उसके बाद केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, फूड इंडस्ट्री में है, हेल्थ में है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में है, इंडस्ट्री में है, इंक्रीज़ कंफर्ट ऑफ लाइफ इसमें है, और इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट में मैं आपने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम एक माइंड मैप तैयार करेंगे, तो मैंने उसके लिए एक माइंड मैप दिया है। जो भी हमने पढ़ा है वो आप इजीली उसको रिवाइज़ कर सकते हो। इसके लिए है, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। हमने इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड की है। केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, चेंजेस ऑफ मैटर अंडर डिफरेंट कंडीशन एंड लॉज गवर्निंग दीज चेंजेस। और किस किस फील्ड में केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको इजीली रिवाइज कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।